दिल्ली विधानसभा में आज फी रेगुलेशन जो बिल है वो पास होने वाला है, पारित किया जाने वाला है। दिल्ली के सारे प्राइवेट स्कूलों में जो नया फी रेगुलेशन बिल है वो इसके ऊपर आज दिल्ली के चंदी ग्राम अखाड़े पर काफ़ी पेरेंट्स जो है एकजुट हुए हैं। लगातार पेरेंट्स अपने हित के मुद्दों को लेकर लगातार प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं और आज जब बिल पारित होने को है, आज भी ये लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आइए इनसे जुड़ते हैं, बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है सर? सर मेरा नाम महेंद्र कुमार है। महेंद्र जी, कहाँ पढ़ते हैं आपके बच्चे? मेरा बच्चा क्वीन मैरी स्कूल में पढ़ता है। अच्छा, हाँ जी। अभी आज चांसेस है मोस्ट प्रोबेबली कि जो नया फी रेगुलेशन बिल है वो पारित हो सकता है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैम ये कानून बहुत गलत बनाया गया है और ऐसा लग रहा है ये स्कूल वालों के लिए बनाया गया है, ये हम पेरेंट्स वालों के लिए बनाया ही नहीं गया है। अब इसमें पर्टिकुलर 50 पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम होती है तो 15% पूरा कहाँ से लेके आएगा? लेकिन कुछ एसोसिएशन इसका वेलकम भी करते नजर आ रहे हैं। ऐसा तो अभी तक हमने सुना नहीं, ऐसा तो कोई नहीं, हर कोई विरोधी कर रहा है इस चीज का। कई हमारे पास भी आए हैं प्रेस इन्विटेशंस वगैरह जिसमें कुछ पार्टीज के होंगे, 2-4 जो आपको बोले होंगे स्कूल पार्टीज के होंगे। तो मुझे तो ऐसा लगता है, मैं सरकार से ये कहना चाहूंगा इस तरीके के कानून को वापस लिया जाए, ये कानून ठीक नहीं है। क्या इसमें गड़बड़ियां आपको नजर आ रही है? सबसे बड़ी गड़बड़ी तो मैम यही है कि 15% पेरेंट्स इकट्ठे होंगे तो हमारी सुनवाई होगी, अगर हमें कोई पर्टिकुलर कोई दिक्कत है तो। एक सबसे बड़ी गड़बड़ तो ये है, और ये हर साल अभी तक हम बढ़ती हुई फीस देते हुए आ रहे हैं। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं 3 साल के लिए फीस नहीं बढ़ाई जाएगी, जो बढ़ाना अभी बढ़ा लो। तो जो ऑलरेडी बढ़ चुकी है उसका क्या? अभी तक तुम 3 साल से बढ़ती हुई दे रहे हैं ना फीस, उसका क्या होगा? लेकिन अगर समस्या सबके लिए एक समान है तो 15% आप एकत्रित क्यों नहीं हो सकते? मैम कैसे हो जाएंगे? हर किसी के पास कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, कोई ना कोई काम होता है। एक एजुकेशन को लेके इंसान कब तक 4 महीने से अभी तक तो हम सड़कों पे दौड़ रहे हैं, अभी तक तो कोई समाधान निकला नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से कई पेरेंट्स जो थे वो मिले भी थे, उन्होंने मिलने के लिए सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता था। कुछ तस्वीरें भी आई थी कि रेखा गुप्ता के साथ सहमति दायर की, वायरल करने के लिए कि हम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसा उन्होंने कहा वैसा नहीं हुआ। तो अब बिल पारित हो जाएगा, फिर क्या करेंगे आप लोग? क्योंकि मेजोरिटी तो भाजपा के ही पास है, आज ये बिल प्रस्तुत होगा सदन के अंदर। कर रहे हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं इस चीज के लिए। कोई ऐसा भाजपा का विधायक हो जिसने आप लोगों का समर्थन किया हो बैकएंड से आके? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कोई? विपक्ष लगातार सहयोग कर रहा है। विपक्ष ने कल भी जब प्रस्तुत हुआ है इस टेबल पर ये, तब विपक्ष ने आवाज उठाई है इसके खिलाफ। हाँ आवाज उठाई है, लेकिन वो एक सही भी है, उन्होंने जो चीज उनको सही लग रहा है वो सही कह रही है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे धरने से क्या होगा जब मेजोरिटी भाजपा के पास है? आज ये भाजपा सरकार तो कुछ ऐसा कर रही है, वो चाहती है कि यहाँ के बच्चे पढ़े ही ना, एजुकेटेड ही ना हो, क्योंकि एजुकेटेड हो जाएंगे तो फिर वो शासन इनका करना मुश्किल हो जाएगा। या तो इनके खिलाफ ये, इनके पे ये चल रहा है दिमाग में, इसलिए ये लोग जो है पढ़ाना नहीं चाहते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि यदि नहीं आप अफोर्ड कर सकते तो बच्चों को क्यों प्राइवेट स्कूल में भेजते, सरकारी संस्थानों में भेजिए। मैम जब हमने एडमिशन लिया था अफोर्ड कर सकते थे, अब ये लोग 50% अगर फीस बढ़ाएंगे तो हम लोगों की सैलरी, हम लोगों का जो काम धंधा है वो भी तो उस हिसाब से बढ़नी चाहिए ना। उस टाइम पे हम अफोर्डेबल थे, हमने ले लिया, लेकिन अब दिक्कत आ रही है। तो आपके बच्चों को सरकारी स्कूल में आप लोग डालेंगे यदि ये बिल पास हो जाता है, या फिर ऐसे ही सड़क पे उतरते रहेंगे? करना पड़ेगा, जब अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो निकालना पड़ेगा ना। ये तो मनमानी चल रही है इस टाइम पे। लगभग कितनी फीस बढ़ चुकी है इन 2-3 सालों में? 100%। मतलब एक यदि आपके बच्चे के 100% फीस बढ़ चुकी है मैम। अभी इन 4-5 महीनों में जब से भाजपा की सरकार आई है 18% इस साल बढ़ाई थी, हमने खूब लोगों ने प्रदर्शन किया, लेकिन उस चीज का कोई नहीं हुआ। और ये बिल ऐसा लेके आया गया कि स्कूल वालों के फेवर में है सारा। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम ब्रिजेश है जी। अच्छा, कहाँ पढ़ते हैं सर आपके बच्चे? मेरे बच्चे डीएवी शालीमार बाग में पढ़ते हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री के क्षेत्र में ही आपका निवास? 200 मीटर की दूरी पे।
200 मीटर की दूरी पे। बिल्कुल बिल्कुल 200 मीटर की दूरी पे आएंगे। तो रोजाना प्रचार करने निकलती है, जनता से मिलने निकलती है मुख्यमंत्री जी, वहाँ पे आपने कभी अपनी बात नहीं रखी? मैम हम बहुत बार गए वहाँ पे, बट अभी तक तो कोई सुनवाई हो नहीं रही है हमारी। और इनफैक्ट ये जो बिल लाया गया है सरकार द्वारा, ये तो एकदम ही पेरेंट्स के फेवर में नहीं है। लेकिन कल टेबल पे प्रस्तुत हुआ है, विपक्ष ने इसका कटाक्ष किया है और सत्ता में अभी भारतीय जनता पार्टी है। आज हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली ये पारित हो। हमें मतलब नहीं है सत्ता में कौन है या नहीं है, हम तो पेरेंट्स हैं, हम तो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और अभी ये बिल का अपोज कर रहे हैं। लगातार 4 महीने से आप लोग इस प्रकार के प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ मंच जो है ऐसे ही पेरेंट्स के, उन्होंने समर्थन भी कर दिया है इसका। मैम हम ये समर्थन के बारे में तो नहीं जानते, बट जहाँ तक हमने पढ़ा है इस बिल को पूरा, ये तो पेरेंट्स के बिल्कुल भी फेवर में नहीं है। हमारे सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं सरकार द्वारा कि हम कहीं पे भी प्रोटेस्ट कर सकें या अपनी कंप्लेन कहीं पे भी दर्ज करा सकें। लेकिन आज ये इम्प्लीमेंट हो सकता है दिल्ली के अंदर ये बिल। वो तो हमारे हाथ में नहीं है ना, इम्प्लीमेंट होना या नहीं होना। हम तो बस अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। तो इसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि लागू होगा तो पूरे दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स पे लागू। कलेक्टिव कॉल होगी पेरेंट्स की, जो भी सब तय करेंगे वो करेंगे। कुछ सोचा है कि बच्चे का भविष्य अब कहाँ पे लेके जाएंगे, सरकारी स्कूल में ट्रांसफर करेंगे या प्राइवेट में ही ऐसे पढ़ाएंगे? मैम सरकारी स्कूल में तो शायद सीट्स ही नहीं है दिल्ली में। जो भी स्ट्रगल करेंगे मैम, बच्चों को तो पढ़ाना ही है। कितनी फीस इंक्रीमेंट हुई है आपके बच्चे की? मैम मोर देन 20% हुई है इस साल। आपका क्या नाम है सर? विकास गुप्ता। आप कहाँ से हैं सर? मैं दरबारी लाल डीएवी शालीमार बाग में मेरा बच्चा पढ़ता है और मुख्यमंत्री के निवास से मुश्किल से 250-300 मीटर की दूरी पर है और हम लोग कई बार उनसे मिलने की कोशिश करी, मिले भी है, बट क्या वो कोई रिजल्ट नहीं निकलता। मैडम हमेशा ये बोलती रही हम एक बिल लेके आएंगे, इफेक्टिव बिल लेके आएंगे पेरेंट्स के लिए, बट ये बिल कहीं बार लगता है कि पेरेंट्स के लिए है ही नहीं। शायद स्कूल वाले मिलकर ये अपने लिए बिल लेके आए हैं सरकार की मदद से। अच्छा, शिक्षा मंत्री से भी मिले थे आप लोग, आशीष सूद से, उनकी तरफ से क्या आया आप लोगों के लिए? मैडम हम उनसे भी मिले थे, आशीष जी से, उनका यही कहना था कि हम लोग एक बिल लेके आएंगे। हम लोग उनके पास मीटिंग करने में गए थे, उन्होंने ये बोला कि भाई आप लोगों का ये बैक डेट्स इंप्लीमेंट होगा और स्कूल की फीस फिक्सेशन होगी, बट जहाँ पर फिक्सेशन किया है स्कूल ने जितनी भी फीस बढ़ा ली, वो कह रहा है मुझे बेसलाइन बना लेगी इस साल का। अभी 2015 से लेकर 2025 तक वो मनमाने तरीके से अपनी फीस बढ़ा चुके हैं। अभी लास्ट के 2-3 सालों में तो बहुत ज्यादा बढ़ा चुके हैं। आप उसे बेस कैसे बना सकते हैं? आपके एक चीज के लिए 100 रुपए की आपकी एलिजिबिलिटी थी, आप उसे 180 रुपए कर दिया आपने और आप कह रहे 180 तो मेरा फिक्स हो गया, ये आगे देखेंगे। उस 180 रुपए कहाँ से आए, वो कैसे आए, वो भी तो देखना चाहिए ना। ये बिल ट्रांसपेरेंसी बिल जरूर है, पर यहाँ पे कुछ भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है पेरेंट्स के लिए। सब स्कूल वालों से मिली भगत करके ये स्कूल वालों का हित में बिल है, पेरेंट्स का तो खाली नाम है कि ये पेरेंट्स के लिए बिल है, स्कूल के लिए बिल है कायदे से। कुछ लोगों का कहना है यदि आप अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट स्कूल में बच्चे को पढ़ाना, तो आप क्यों वहाँ पे भेजते हैं अपने बच्चों को? मैडम जहाँ तक नहीं अफोर्डेबिलिटी की बात, जो स्कूल की फीस का फिक्सेशन का तरीका है, वो फिक्सेशन का तरीका प्रॉपर है। उस स्ट्रक्चर में जो पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा वो पढ़ा रहे हैं और हम भी उसी स्ट्रक्चर के दायरे में पढ़ा रहे हैं बच्चों को। देखिए स्कूल ने मनमाने तरीके से, अगर आप एक पेप्सी की बोतल 40 रुपए की है, अगर वो 120 रुपए की पेप्सी वाला कर देगा तो हमें सोचना पड़ेगा कि करना है नहीं करना। बट अगर पानी को अगर 120 रुपए के लीटर के हिसाब से बेचोगे तो आम सी बात है, 20 रुपए लीटर सारी जगह बिकता है। तो वो वाली चीज है जो 20 रुपए की चीज है, उसको बढ़ा के उन्होंने 100 रुपए 120 रुपए कर दिया है। अच्छा, अब आज ये बिल जो है इम्प्लीमेंट हो जाएगा, फिर इसके बाद क्या करेंगे आप? मैडम इसके बाद तो रास्ता समझ नहीं आ रहा, तगी रस्ते पर उतरे, सड़कों पर उतरा व्याज। अगर मुझे किसी भी एक सिंगल, मतलब ये तो हमारा संविधान राइट देता है कि अगर आज किसी को कोई दिक्कत है तो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जाके अपनी कंप्लेंट कर सके, न्यायालय में जा सके। यहाँ पर कोर्ट में जाने का भी उन्होंने प्रोविजन हटा दिया बिल के अंदर। बोला कि आप सिविल कोर्ट फाइल ही नहीं कर सकते, आप 15% से कम अगर पेरेंट्स हो गए तो कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते। क्या आज एक अकेले बंदे को कंप्लेंट फाइल करने का कोई हक नहीं है? क्या ये लोकतंत्र है? लेकिन यदि बिल सबके लिए पारित हो रहा है, समस्या सबकी एक समान है, तो 15% गैदरिंग क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप? मैडम 15, आप एक काम कीजिए ना, आप इसे रिवर्स करें, स्कूल वालों को बोलिए 85% लोग पेरेंट्स के साइन ले आए। ये चीज नहीं हो सकती मैडम। अधिकतर पेरेंट सोया हुआ रहता है घर में, उन्हें लगता है जो होगा सबके साथ होगा, हमारे साथ हो जाएगा। 15% इकट्ठा करना कोई आसान काम नहीं है। आप 15 क्या, स्कूल को बोला 5% इकट्ठा कर दें, वो नहीं हो सकता, ये गलत तरीका है। तो क्या आप बच्चे को सरकारी स्कूल में आप ट्रांसफर करवाएंगे या वहीं पे पढ़ाएंगे? मैडम अगर कुछ ऐसा होगा तो सरकारी स्कूलों में जाना पड़ेगा, पर सरकारी स्कूलों की स्थिति तो देखो आप। सरकार ने सरकारी स्कूलों के लिए कुछ नहीं करा, सब स्थिति वहीं की वहीं है। देखिए, यहाँ पे कई लोगों से हमने बात करी। आज दिल्ली विधानसभा में
जो फी रेगुलेशन बिल है वो पास किया जाएगा। और इसी के चलते आज यहाँ पे पेरेंट्स जो है लगातार प्रदर्शन तो कर ही रहे थे, लेकिन आज यहाँ चंदीग्राम अखाड़े पे इनका एक धरना प्रदर्शन किया गया है। रोल बैक बिल जो है इसको कहा जा रहा है, लेकिन अब देखने की बात ये रही कि दिल्ली की शिक्षा मंत्री व मुख्यमंत्री इस पर अपना क्या संज्ञान लेती है। इन पेरेंट्स के हित में कोई फैसला आएगा या नहीं आएगा, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे, वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक सिंह के साथ।